आज अगर आप एशिया के नक्शे को ध्यान से देखें तो वहां आपको कोई गोलियों की आवाज नहीं सुनाई देगी, कोई युद्ध की तस्वीरें नहीं दिखेंगी, लेकिन फिर भी एक बेचैनी साफ महसूस होगी। समुद्र के नीचे बंद कमरे में और राजनीतिक बैठकों में एक ऐसी होड़ चल रही है जो आने वाले दशकों की दिशा तय कर सकती है। ये होड़ शोर नहीं मचाती, लेकिन उसके फैसले करोड़ों लोगों की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। सवाल इतना नहीं है कि कौन ताकतवर है, सवाल ये है कि आने वाले समय में नियम कौन बनाएगा। पिछले कुछ सालों में एशिया में माहौल तेजी से बदला है। चीन की बढ़ती सैन्य ताकत ने उसके पड़ोसियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान और अब भारत सब अपने अपने तरीके से तैयारियां कर रहे हैं। कोई खुलकर कुछ नहीं कहता, लेकिन हर देश जानता है कि अगर वो पीछे रह गया तो उसकी आवाज भी कमजोर पड़ जाएगी, खासकर समुद्रों में जहां आज की दुनिया की असली नसें जुड़ी हुई हैं। पूरी बात क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन उससे पहले रोज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समुद्र आज सिर्फ पानी का विस्तार नहीं है, यही वो रास्ता है जहां से व्यापार चलता है, ऊर्जा आती है और ताकत दिखाई जाती है। जो देश समुद्र को नियंत्रित करता है वही असल में अपनी शर्तों पर खेल सकता है। चीन ने ये बात बहुत पहले ही समझ ली थी। उसने चुपचाप अपने नेवल फ्लीट को मजबूत करना शुरू किया। बड़े वरशिप, एडवांस सबमरीन्स और दूर तक मार करने वाले हथियार। इसी राजनीति का नतीजा था उसका टाइप 055 डिस्ट्रॉयर। इसे एशिया में काफी समय तक सबसे ताकतवर माना गया। लेकिन कहानी यहीं पर नहीं रुकती, क्योंकि इसी शांत माहौल में भारत ने भी अपनी चाल चली। बिना शोर किए, बिना बड़े बड़े दावे के। भारत की सोच हमेशा से अलग रही है, ना जल्दबाजी ना दिखावा, बस लंबे समय की तैयारी। और अब उस तैयारी की झलक दिखाई देने लगी है। हाल ही में भारतीय नौसेना से जुड़ा एक ऐलान सामने आया, जिसने सिर्फ एशिया नहीं बल्कि दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट का ध्यान खींच लिया। प्रोजेक्ट 18 का नाम भले ही साधारण लगे, लेकिन इसके पीछे की सोच असाधारण है। ये भारत का नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर प्रोग्राम है, जिसे सिर्फ आज की जरूरतें के लिए नहीं बल्कि आने वाले कई दशकों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जा रहा है। इस वॉरशिप की सबसे खास बात यह है कि इसमें वो क्षमता होगी जो आज दुनिया के किसी भी ऑपरेशनल डिस्ट्रॉयर में नहीं है। बात हो रही है इसकी फायर पावर की। इस जहाज में वर्टिकल लॉन्चर सिस्टम की संख्या इतनी ज्यादा होगी कि इसे सिर्फ एक जहाज कहना कम पड़ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि भारत किसी को चुनौती देने निकला है, बल्कि ये संकेत है कि भारत अब अपनी सुरक्षा को लेकर किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहता। अगर इसे आसान भाषा में समझे तो ये डिस्ट्रॉयर अपने साथ इतनी मिसाइलें लेकर चलेगा कि एक ही प्लेटफॉर्म से कई तरह के खतरे एक साथ संभाले जा सके। एयर थ्रेट्स हो, सरफेस टारगेट्स हो या भविष्य के एडवांस वेपन, सबके लिए जगह पहले से ही तैयार होगी। खास बात यह है कि इसे शुरू से ही फ्यूचर रेडी बनाया जा रहा है, ताकि आने वाले समय की टेक्नोलॉजी इसमें आसानी से इंटीग्रेट की जा सके। ये बदलाव अचानक नहीं आया, इसके पीछे भारत का लंबा अनुभव और इतिहास छिपा है। आजादी के बाद भारत की नौसेना लगभग पूरी तरह फॉरेन डिपेंडेंस पर थी। जहाज भी बाहर, ट्रेनिंग भी बाहर और कई बार तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन भी दूसरों की सीमाओं में बंधे थे। 1962 का दौर भारत के लिए एक कड़वा सबक था, जब ये साफ हो गया कि बिना मजबूत मिलिट्री और नेवल कैपेबिलिटी के डिप्लोमेसी भी कमजोर पड़ जाती है। 1971 का युद्ध एक टर्निंग पॉइंट था। उस समय जब हालात बेहद नाजुक थे और इंटरनेशनल प्रेशर चरम पर था, तब समुद्र में चल रही गतिविधियों ने ये साबित कर दिया कि नेवल पावर सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं बल्कि डिटरेंस के लिए भी जरूरी होती है। उस दौर में भारत ने सीखा कि समुद्र में मौजूदगी ही कई बार युद्ध को रोक सकती है। इसके बाद लंबे समय तक भारत ने सोवियत यूनियन के साथ मिलकर अपनी नेवल स्ट्रेंथ को संभाला। किलो क्लास सबमरीन्स हो या दूसरे प्लेटफॉर्म्स, उन्होंने भारत को समय दिया, सीखने का मौका दिया, लेकिन डिपेंडेंसी खत्म नहीं हुई। हर बड़ी टेक्नोलॉजी के लिए बाहर देखना पड़ता था। यही कारण है कि भारत ने धीरे धीरे इंडिजीनस कैपेबिलिटी पर
फोकस करना शुरू किया। आज वही फोकस प्रोजेक्ट 18 जैसी योजनाओं में दिखता है। ये सिर्फ एक जहाज नहीं है, बल्कि एक सोच का नतीजा है। सोच ये कि भारत अब सिर्फ अपने कोस्ट लाइन की रक्षा तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि सी लाइन्स की सुरक्षा, रीजनल स्टेबिलिटी और अपने हितों की रक्षा खुद करना चाहता है। इसका असर आम लोगों पर भी पड़ता है, भले ही वो सीधे दिखाई ना दे। जब समुद्र सुरक्षित होते हैं तो व्यापार सुरक्षित होता है। जब ट्रेड रूट्स खुले रहते हैं तो महंगाई पर असर पड़ता है, एनर्जी सप्लाई स्टेबल रहती है और देश की इकोनॉमी मजबूत होती है। एक मजबूत नेवी का मतलब सिर्फ युद्ध की तैयारी नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में स्टेबिलिटी भी है। चीन इस बदलाव को नजरअंदाज नहीं कर रहा। उसकी रिपोर्ट्स और एनालिसिस में अब भारत को सिर्फ एक कॉन्टिनेंटल पावर की तरह नहीं देखा जा रहा, बल्कि एक सीरियस मैरीटाइम प्लेयर के रूप में देखा जा रहा है। ये बदलाव धीरे धीरे हुआ है और शायद इसी वजह से ज्यादा प्रभावशाली भी है। भारत की राजनीति यहाँ भी संतुलित दिखती है, ना कोई एग्रेसिव बयान, ना किसी को उकसाने वाले भाषण, बस कैपेबिलिटी बिल्डअप स्टेप बाय स्टेप। यही कारण है कि ग्लोबल मंच पर भारत की छवि एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति की बनी हुई है, जो बैलेंस बनाए रखना चाहती है, ना कि उसे बिगाड़ना। आने वाले सालों में जब प्रोजेक्ट 18 आकार लेगा, तब ये साफ होगा कि ये सिर्फ एक वॉरशिप नहीं, बल्कि भारत की मैरीटाइम थिंकिंग का प्रतीक है। सवाल ये नहीं है कि कौन सबसे आगे है, सवाल ये है कि कौन लंबे समय तक टिक पाएगा। अब एक सवाल आपसे, जब दुनिया एक बार फिर से अपनी अपनी ताकत आजमा रही है, तो क्या भारत को सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए, या फिर वक्त आ गया है कि भारत भी आने वाले ताकतों की दिशा तय करे? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर रोज ऐसे ही वीडियो देखने को मिलते हैं। धन्यवाद।